रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैक्लेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा
17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया
और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है,
लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को
अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रोनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रोनिन और कार्डोना ने पुलिस कर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रोनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रोनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रोनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रोनिन और कार्डोना ने पुलिस कर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं।
फिल्म की पटकथा बर्टन वॉल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हॉवर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में
कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा
को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें।
कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से
गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हावर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हावर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था।
अन्य 2 फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन बॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य 2 फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और
कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो
रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात
शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रोनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रोनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रोनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रोनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रोनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रोनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण
हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हावर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हावर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा
17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई, जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया
और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए, क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर से देखें। कुछ समय बाद टेक्सास के ब्लैकथॉर्न के शेरिफ पैट क्रॉनिन ने मैकलोनी से संपर्क किया। क्रॉनिन ने मैकनेली को बताया कि कार्डोना स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जब मैकनेली ब्लैकथॉर्न पहुंचे तो उनकी मुलाकात शास्ता डालेने नाम के एक युवती से हुई, जो रियो लोबो के शेरिफ के डिप्टी ब्लू टॉम हेंडिक्स द्वारा अपने मालिक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। कुछ ही देर बाद रियो लोबो से कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं और डेलाने को अपने साथ ले जाने चाहते हैं। डेलाने ने उनके नेता कॉर्टर की पहचान उसे हत्यारे के रूप में की, जिसका जिक्र वह कर रही थी। जब पुलिस कर्मचारियों में से एक ने क्रॉनिन पर बंदूक तानी तो डेलाने ने मेज के नीचे से गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी शुरू हो गई और मैकनेली, क्रॉनिन और कार्डोना ने पुलिसकर्मियों को मार गिराया। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी, जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी
समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पियरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर
रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था
जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर। रियो लोबो 1970 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण हावर्ड हॉक्स ने किया था। ये उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी। इसमें जॉन वेन ने मुख्य भूमिका निभाई है। साथ ही जॉर्ज रिवेरी, जेनिफर ओनील, जैक एलम, विक्टर फ्रेंच और सुजाना डॉस मॉन्टेस भी हैं। फिल्म की पटकथा बर्टन वॉहल और ले ब्रैकेट ने लिखी थी और संगीत जेरी गोल्डस्मिथ ने तैयार किया था। ये हॉवर्ड हॉक्स की तीसरी फिल्म थी जिसमें एक कस्बे के शेरिफ द्वारा अपने पद की रक्षा करने और स्थानीय अपराधियों से लड़ने के विषय को दिखाया गया था। अन्य दो फिल्में रियो ब्रावो और एल डोराडो थी जिनमें जॉन वेन ने भी अभिनय किया था। रियो लोबो को नेशनल जनरल पिक्चर्स द्वारा 17 दिसंबर 1970 को रिलीज किया गया था। ये शुरुआती रिलीज पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से निराशाजनक था, हालांकि पूर्वव्यापी समीक्षाएं अधिक सकारात्मक रही हैं। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान कैप्टन पिएरे और सॉर्जेंट टस्करोरा फिलिप्स के नेतृत्व में कॉन्फेडरेट सैनिकों के यूनियन सेना की गुप्त वेतन संग्रह ट्रेन पर छापा मारा। इस हमले में यूनियन कर्नल कॉर्ड मैकलेनी ने अपनी करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट नेड फॉर्सिथ को खो दिया और कॉन्फेडरेट सैनिकों की जटिल योजना से संकेत मिलता है कि यूनियन के गद्दारों ने उन्हें परिवहन के बारे में जानकारी दी होगी। इसके बाद हुई खोज में मैकनेली की टुकड़ी धीरे धीरे बिखरती चली गई जब तक कि वह अकेला नहीं रह गया और कॉन्फेडरेट सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। उन्होंने मांग की कि मैकनेली उन्हें यूनियन शिविरों से सुरक्षित रूप से ले जाए क्योंकि वह उन सैनिकों के सामान्य स्थान को जानता था जिनसे वे बचना चाहते थे। मैकनेली ने उन्हें एक यूनियन शिविर में ले जाकर अलार्म बजाकर उन्हें चकमा दिया। कार्डोना और टस्करोरा को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने मैकनेली को ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें ये जानकारी किसने बेची थी। इस घटनाक्रम के बावजूद तीनों पुरुषों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैकनेली रिहा हो रहे कार्डोना और टस्करोरा से मिलने जाते हैं। वे उनसे एक बार फिर देशद्रोहियों के बारे में पूछते हैं। वे ये जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि मैकनेली लेफ्टिनेंट फॉर्सिथ की मृत्यु के लिए उनसे नाराज रही है, लेकिन मैकनेली समझाते हैं कि वे युद्ध और राजद्रोह के बीच के अंतर को समझते हैं। हालांकि पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिक केवल उनका शारीरिक विवरण ही दे पाते हैं, लेकिन वे मैकनेली से संपर्क करने के लिए सहमत हो जाते हैं यदि वे उन दोनों में से किसी को भी फिर